पार्ट 1 में हमने देखा कि बरमुडा ट्रायंगल ने कैसे बड़े बड़े जहाज़ों को अपने अंदर निगल लिया और खाली जहाज़ों को पानी की सतह पर लाकर छोड़ दिया। इसके पीछे क्या वजह है जानेंगे हम आज इस पार्ट 2 में। पार्ट 2 को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पॉइंट्स में हम जानेंगे फ्लाइट 19 के बारे में जो 1945 में अमेरिकन एयरबेस से उड़ी थी और गायब हो गई। और पॉइंट 2 में हम जानेंगे साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में जो कि साइंटिस्ट ने दी है बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड। और पॉइंट 3 में हम ये सारी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 जिसमें 5 सबसे एक्सपीरियंस पायलट अमेरिकन एयरबेस से उड़ते हैं और जैसे ही वो बरमुडा त्रिकोण के इलाके में पहुंचते हैं वहां से उनको डायरेक्शन दिखना बंद हो जाती है और वो अमेरिकन एयरबेस को मैसेज भेजते हैं, I can't see anything! I don't know which direction to go! फिर उनको अमेरिकन एयरबेस रिप्लाई करता है, तुम्हारे प्लेन को ईस्ट के बजाय वेस्ट के डायरेक्शन में लेके जाओ, ईस्ट के बजाय वेस्ट के डायरेक्शन। ये सिर्फ मैग्नेटिक कंपास की गलती नहीं थी बल्कि उस वक्त सूरज भी डूब रहा था। अगर पायलट्स चाहते तो उस सूरज को देखकर भी डायरेक्शन पता लगा सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो उस पर तारी हो गई थी जिसकी वजह से वो डायरेक्शन का पता ना लगा सके और डायरेक्शन लेस हो गए। इन 5 फ्लाइट के डायरेक्शन लेस होने के बाद अमेरिकन एयरबेस से रेस्क्यू टीम भेजी जाती है जिनकी फ्लाइट भी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो जाती है। चलिए इस मिस्ट्री के अब और तय में जाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में जो साइंटिस्ट ने इस बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड दी है। पहला नजरिया उन साइंटिस्ट का है जो इस हिस्से को खतरनाक मानते ही नहीं है। वो कहते हैं दुनिया के हर हिस्से में इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं और मीडिया ने सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए बरमुडा ट्रायंगल को इस तरह के बताया है। साइंटिस्ट लैरी कुस्से का भी यही मानना है जो कि अपनी किताब द बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में लिखते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक नजरिए कमजोर पड़ जाते हैं। अगर ये एक्सीडेंट होता तो इसका कोई निशान हमारे पास मौजूद होता, लेकिन इसका कोई निशान मौजूद ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट इसे 3 मेजर रीजन के साथ जोड़ते हैं, मैग्नेटिक एनोमली, मीथेन गैस थ्योरी और टाइम स्पेस थ्योरी। मैग्नेटिक एनोमली में वो इलाके आते हैं जहाँ पे नॉर्थ पोल और ट्रू नॉर्थ पोल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देते हैं और सही डायरेक्शन नहीं बताते हैं। डॉक्टर बैन का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि समंदर की तह में जो मीथेन गैस होती है उसकी वजह से बलून तैयार होता है और वो ऊपर आने के बाद अगर उसके ऊपर से छिप जाए तो स्टेबल होना मुश्किल हो जाता है। और अगर यही गैस अगर ऊपर आसमान में चले जाए तो प्लेन के इंजन को भी ब्लास्ट कर सकती है। नेशनल एयरलाइन का एक प्लेन इस इलाके में आता है तो वो रडार के कांटेक्ट से हट जाता है, फिर वापस 10 मिनट बाद इसके कांटेक्ट में आता है तो इसमें सारे पैसेंजर जो बैठे थे उनकी घड़ी अचानक 10 मिनट पीछे हो जाती है। इसे ही साइंटिस्ट टाइम एंड स्पेस थ्योरी कहते हैं। हमारा नजरिया इस बात पर जोर देता है कि यहाँ की मैग्नेटिक अट्रैक्शन कोई अनऑर्गेनाइज नहीं है बल्कि इसे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अनऑर्गेनाइज होती तो इसके ऊपर से गुजरने वाले हजारों और सैकड़ों सैटेलाइट जैम हो जाते, इमेजेस नहीं लेते, लेकिन ये सैटेलाइट क्लियर और एकदम बेहतरीन इमेजेस लेते हैं। इसका मतलब है इसे कोई ना कोई ताकत कंट्रोल कर रही है और ये ताकत इतनी एडवांस है कि मॉडर्न प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम को बिगाड़ देती है और सैटेलाइट में जो इमेजेस ली जाती है उनकी इमेजेस को क्लियर कर देती है और ऐसे लोगों को किडनैप करती है जो कि अपनी स्किल में माहिर है, जैसे साइंटिस्ट, एक्सपीरियंस पायलट, इजिप्शियन साइंटिस्ट मोहम्मद ईसा दाऊद का ये मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल दज्जाल के कंट्रोल में है और दज्जाल ने इस ट्रायंगल के नीचे अपने किले बना रखे हैं। इन किलों में दज्जाल ने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि वो हमारी इंसानी अकल से 200 से 300 साल आगे चल रहा है। इसी से रिलेटेड हमें सही मुस्लिम की रिवायत मिलती है जिसका मफहूम है तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है जो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अपना एक वाक्य सुनाते हैं। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम एक दिन सफ़र के लिए निकले और हम 30 साथी थे और आंधी तूफान बारिश की वजह से हम रास्ता भटक गए और एक ऐसे ही जजीरे पे हमारी कश्ती जाकर रुक गई और उसी जजीरे पर हमारे पास एक जानवर आया और वो जानवर ऐसा था कि वो जानवर बात कर सकता था। तो उन्होंने उस जानवर से कहा कि तू कौन है, क्या भला है? तो उस जानवर ने कहा कि नीचे जजीरे में एक आदमी बंद है जो तुम्हें बुला रहा है। तो हम उस आदमी के पास गए और हमने देखा कि वो आदमी बहुत बड़ा है और उसके दोनों हाथ पीछे जंजीरों से बड़े बड़े बंधे हुए हैं। तो हमने उस आदमी से कहा कि तू कौन है, क्या भला है? तो उस आदमी ने कहा, मैं दज्जाल हूँ। और दज्जाल ने उन सहाबियों से बहुत ही ज्यादा फिर अलग अलग बातें की, पेशन गोइयों के बारे में पूछा और ये एक बहुत ही बड़ी हदीस है। इसका रेफरेंस हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक हदीस हमें सही मुस्लिम में भी मिलती है जिसका मफहूम है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि इब्लीस अपना तख्त समंदर पर लगाता है
और अपने लश्कर को रवाना करता है लोगों को फितनों में डालने के लिए। इब्लीस का तख्त समंदर पर और बर्मुडा ट्रायंगल की एक ऑर्गेनाइज पावर, क्या ये इसी फितने का हिस्सा है? बर्मुडा ट्रायंगल एक समुद्री हिस्सा ही नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी है और रिलीजियस भी मिस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।